गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस सब्जेक्ट के बारे में। हम होम साइंस के फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लास कंप्लीट करवा दिए हैं। थियरी कंप्लीट हो गई है उसकी, तो उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है इससे पहले हमने विटामिन पढ़ा दिए, विटामिन के क्वेश्चन करवा दिए हैं 100 क्वेश्चन, प्रोटीन के 85 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें सारे जो क्वेश्चन है लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलेज, फास्फोलेज या फिर फास्फेटेज या फिर काइनेसिस। जो स्टार्च पाचन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी एंजाइम है वो है एमाइलेज। ठीक है, ये एमाइलेज कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। ये हमारी अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक, और इसे एमाइलेटेशन भी कहते हैं। ओके, एमाइलेज स्टार्च का पूर्णतः डाइसेकेराइड में बदल देता है। जो एमाइलेज होता है स्टार्च को पूर्णतः डाइसेकेराइड यानी माल्टोज में बदल देता है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? एक दूसरे से सुमेलित करना है। ठीक है, माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज और किसमिस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न डॉट डॉट में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। सूक्ष्म जीव, सैपोनिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव, कवक, पादप प्रजातियां, उक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सैपोनिन रासायनिक यौगिक जो है ये एक विभिन्न पादप प्रजातियों का वर्ग है। ठीक, पादप प्रजातियां जो है इसका वर्ग है। ये क्या होता है? ये जैव सामान्य जो यौगिक जो पौधे हैं उसके साम्राज्य के विशेष बहुतायत में पाया जाता है। विशेष रूप से जो ये स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण साबुन, कोमिंग, वर्णित ग्लाइकोसाइड होते हैं। ठीक, इसमें इसका जो जलीय घोल होता है उसे हिलाने पर कोम से बनते हैं। जैसे साबुन से हम करते हैं उस पर झाग आते हैं वैसे। ठीक, तो ये पादप प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन डॉट डॉट कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक है। 1 से 70% तक, 1 से 80% तक, 1 से 90% तक या फिर 1 से 100% तक। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, 1 से 80% तक, 1 to 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोपॉलीसैकेराइड डॉट डॉट के साथ संयोजन में पॉलीओल्गिन्स के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये वसा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? रिकेट्स, एनीमिया, मोटापा या कुष्ठ रोग। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने का क्या परिणाम हो सकता है? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से मोटापा होता है। ठीक है, मोटापा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेस एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ देता है? जो लैक्टोज एंजाइम होता है वो जटिल जो मीगर शुल्क जो मिल्क शुगर होता है उसे किस में तोड़ देता है? किन दो उसमें तोड़ने का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ऑप्शन नंबर डी फ्रुक्टोज प्लस ग्लैक्टोज में। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में अलग अलग कर देता है मिल्क शुगर। जो ये लैक्टोज है ये दूध में पाया जाता है। भैंस तथा बकरी और गाय की दूध, जो भैंस और बकरी के दूध, भैंस तथा बकरी की दूध में गाय के दूध की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ठीक है, माँ के दूध में भी लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज शर्करा जो है वनस्पति जगत से नहीं पाया जाता, ये किसी वनस्पति जगत से नहीं पाई जाती है। ठीक, ये प्राणी जगत से ही पाई जाती है। ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट चयापचय में इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। दूसरा, इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट चयापचय में इंसुलिन की प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज में उपयोग को घटाना है। ठीक, फर्स्ट वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया के प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। इराइप्रोडेक्ट्रिस, आइसोमोल्टोन, बॉइल्ड स्टार्च, एक्रोडेक्स्ट्रिन या सोल्यूबल स्टार्च। कौन सा इसमें जो है वो पाचन क्रिया के घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, किस प्रकार इस पर क्रिया होती है उस क्रम में इसको लगाना है। ठीक, देखिए सबसे पहले जो होता है इसमें वो होता है बॉइल्ड स्टार्च, यानी कि जो थर्ड वन है वो सबसे पहले होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, सोल्यूबल स्टार्च। फिर होता है इराइप्रोडेक्स्ट्रिन। फिर होता है इराइप्रोडेक्स्ट्रिन। ठीक है, उसके बाद होता है पहले बॉइल्ड स्टार्च 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर अब देख लीजिए कहाँ है। 1 नंबर पे बॉइल्ड स्टार्च सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजिन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या फिर पित्ताशय में? जो ग्लाइकोजिन का संग्रह होता है वो होता है हमारी यकृत में। ठीक, जब कभी हम कार्बोहाइड्रेट अधिक ले लेते हैं और वो जितना हमें ऊर्जा चाहिए होती है उससे अधिक हमें मिल जाती है, तो क्या होता है, ये हमारी यकृत में, और जो ये ग्लाइकोजन है ये हमारे यकृत में जो विषैले पदार्थ होते हैं ना उनको नाश कर देता है। ठीक है, उनको नाश करने का कार्य करता है विषैले पदार्थों को। अगर ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कम है, यकृत में कम है, तो जो ये ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्बोज का कार्य क्या है, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। ठीक है, क्योंकि अगर कार्बोज हमारे शरीर में नहीं होगा तो प्रोटीन हमारे शरीर में एनर्जी देने का कार्य करता है, और जब कार्बोज एनर्जी देता है तो प्रोटीन अन्य टिश्यूज़ का निर्माण, जो टूट फूट होती है हमारे शरीर में, उसकी मरम्मत में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर मोम। जो स्टार्च है वो क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक, इसमें 3 या 3 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ होती हैं, मोनोसेकेराइड के अणु पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए ये पॉलीसेकेराइड है। इसमें स्टार्च में जो होता है ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन आदि, ये सभी जो है डाइसेकेराइड होते हैं। ठीक है, और ये चावल, जौ, रागी, बाजरा इन सब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है, फ्रुक्टोज को, ग्लूकोज को, ग्लैक्टोज को या फिर सुक्रोज को। जो फ्रूट शुगर कहा जाता है किसे कहा जाता है, फ्रूट शुगर कहा जाता है फ्रैक्टोज। नंबर ए सही है इसका। कि देखो गन्ने की जो शर्करा होती है उसे कहा जाता है, गन्ने की शर्करा जो होती है ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज शर्करा। जो मीठे रसीले फल होते हैं, गन्ने का रस, मीठे फल और चुकंदर, इस सब में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रैक्टोज भी पाया जाता है। जो बाकी सारे हमारे फल होते हैं उनमें फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। और इसका जो ग्लूकोज का जो सूत्र है, फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र जो ग्लूकोज की भांति ही होता है, इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6। ठीक, और इसकी जो रासायनिक रचना होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोज चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। कार्बोज की चयापचय की प्रक्रिया में इनमें से जो आता है उसे सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या आता है, फिर बाद में क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है ग्लाइकोजन।
आप ढूंढिए ग्लाइकोजन कहाँ है, देखिए चौथा, एक। ठीक, उसके बाद इसमें जो आता है, उसके बाद इसमें जो आता है वो आता है ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर इसमें आता है फ्रैक्टोज 1/6 बाईफास्फेट। ठीक, फिर इसमें क्या आता है, फिर इसमें आता है दूसरा, इसका देखिए ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। जो नवजात शिशु होता है उसके द्वारा आसानी से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन किया जा सकता है, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। अभी आपको बताया हमने कि माँ के दूध में लैक्टोज होता है, तो जो लैक्टोज होता है ये आसानी से पाचन कर लेता है नवजात शिशु। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रोडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डॉट डॉट अधिसूचक कहलाता है, फल, वनस्पति, फ्रुक्टोज या फिर ग्लाइकोसेमिक। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ग्लाइकोसेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक जो नाम है घरेलू शर्करा को, उसे क्या कहते हैं? हम सबको पता है उसे सुक्रोज कहते हैं, शुगर, क्योंकि ये गन्ने की शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। पौधों का प्रमुख जो भंडारण पॉलीसेकेराइड है वो है स्टार्च। ओके, क्योंकि यह मुख्य एमाइलेज जो है, इसे एमाइलोजो पेप्टिन में, एमाइलेज तथा एमाइलोजो पेप्टिन से मिलकर बना होता है, एमाइलोपेप्टिन से। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो C6H10O6 है, O6/N होता है। ठीक, ये वनस्पति जगत से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। हमने आपको बताया कि स्टार्च जौ, गेहूं, आटा, बाजरा इस सब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च साधारण रूप में डॉट डॉट में टूटता है, मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में या फिर बड़ी आंत में। जो स्टार्च है वो साधारण रूप में जहाँ टूटता है वो टूटता है छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट चयापचयन की कार्य प्रणाली को सहक्रम में लिखिए। सही क्रम में लिखना है इसको। ठीक है, कि पहले कौन सी क्रिया होती है फिर कौन सी क्रिया होती है। अभी हमने आपको पीछे भी इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी, इसी से रिलेटेड था थोड़ा थोड़ा। इसका पहले इसमें आता है ग्लाइकोजन। ठीक, फर्स्ट वन, फिर आता है ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर फ्रैक्टोज, फिर इसमें पाइरूवेट बताया, पाइरूवेट ही होगा। ठीक है, अब देख लीजिए इस क्रम में कौन सा है। पहले तीसरा ढूंढिए आप, 2 में तीसरा है, दूसरा ढूंढिए पहला, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है, एमाइलेजिस, फास्फोटेस, फास्फोरिलेस या फिर काइनेसेज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फास्फोटेस। ठीक है, नहीं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है एमाइलेजिस, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजिनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। ग्लाइकोजिनेसिस जो होता है तो क्या क्रिया होती है इसमें, उसे क्रमबद्ध रूप से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आएगा ग्लूकोज। ठीक, पहले आता है ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज का जो ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज धीरे धीरे से बदलता है और ये टूटता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में।
उसके बाद ग्लूकोज फास्फेट, फिर चौथा ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण। जो इंसान है, मीडियम फैमिली कह सकते हैं जिसे आप, उसकी जो भोजन की एक थाली तैयार होती है उसमें 55 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, जो थोड़े आर्थिक वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार जितना उनको ऊर्जा की जरूरत 40% कार्बोहाइड्रेट 40% तक लेते हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनके जो थाली में भोजन होता है वो 85 से 90% तक कार्बोहाइड्रेट युक्त ही पदार्थ लेते हैं, क्योंकि उनको जो है ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, उनको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर विटामिन का। जो लाल ग्रंथियों के एंजाइम होते हैं ना, लाल ग्रंथियों में जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है कि लार में मुख, जो लार होती है वो हमारे मुख में झिल्ली और जीभ में को गीला रखती है। हमारे मुंह की झिल्ली जो होती है जीभ को गीला रखती है। ठीक है, ताकि हमें बोलने में असुविधा ना हो। लार में उपस्थित एमाइलेज नाम का एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चीनी में बदल देता है। ठीक, हमारे मुंह में लार 3 लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पहला जो है वो है सबसे बड़ा पैरोडिट ग्रंथि, दूसरा सब मेडुलर ग्रंथि, तीसरा जो है सब ल्यूगुलर ग्रंथि। ठीक है, ये 3 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर में जो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है। ठीक, इसका हमने आपको बता दिया कि जो लाल ग्रंथियां करती हैं कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। शरीर को ऊर्जा का जो इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, तुरंत प्रदान करने वाला, आपको पता है कि वो है कार्बोहाइड्रेट ही। ठीक है, ये तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। कितने प्रकार से क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं आप वो देखिए। सी सही है। ठीक, इसलिए हमने सब टाइप के क्वेश्चन उठा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, विकारी खाद्य के रूप में, अर्धविकारी खाद्य के रूप में, गैर विकारी खाद्य के रूप में या फिर सुविधाजनक खाद्य के रूप में। जो शर्करा को वर्गीकृत किया गया है वो किया गया है गैर विकारी खाद्य के रूप में। ठीक है, शर्करा का कई रूप होता है, फल की शर्करा, दूध की शर्करा, जवा की शर्करा, सब अलग अलग शर्करा होती है, तो इसे जो किया है गैर विकारी खाद्य के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में सबसे अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या फिर लवण का। इसमें देखिए कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, प्रिंट में मिस्टेक हो सकता है। सबसे अधिक, जो सबसे अधिक की बात कर रहा है ये है सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 4.9 दिख रहा है आपको कि 4. और जो जल होता है उसका सबसे ज़्यादा 87% होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है। ब्रान क्या होता है। ब्रान छिलके होते हैं, गेहूँ मतलब जो हमारे अनाज होते हैं, अनाजों के छिलकों को जो ऊपर वाले छिलके को उतार के जो बीच वाले होते हैं उन्हें ब्रान कहा जाता है। ठीक है, इन छिलकों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा मिलती है। मशीनों द्वारा निकाले गए छिलके में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। साधारणतः पूर्ण गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कसैलापन और खनिज लवण, बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन, बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस रूप वस्तु में बदल देता है। मांड में, सेल्यूलोज में, एंजाइम में या फिर ग्लाइकोजन में। जो यकृत है वो अतिरिक्त शर्करा को
यकृत हमारी जो है वो अतिरिक्त शर्करा को किस में बदल देती है, पूछ रहा है। मांड में बदल देती है, सेलुलोज में बदल देती है, एंजाइम में बदल देती है, फिर ग्लाइकोजन में बदल देती है। आपको पता है कि हमारी यकृत अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, ठीक है। और कैसे बदलती है, देखिए, जब आहार हमारा पाचन होता है उससे जो शर्करा प्राप्त होती है, शोषित होती है, उसकी अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजन के रूप में जो संचित हो जाता है, जो हमें यूज से ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। इस संचित ग्लाइकोजन की आवश्यकता पड़ने पर ये कहाँ होता है, हमारी यकृत और मांसपेशियों में संचित हो जाती है, ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन की जब आवश्यकता पड़ती है पुनः कभी, जैसे हम कम भोजन खा लिए या फिर कोई अनशन किसी प्रकार से हम भूखे रह गए, तो ये शर्करा में पुनः परिवर्तित हो जाती है और हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगती है, ठीक है। इसमें जो शरीर में कुछ रक्त में मिला दिया जाता है, जो शर्करा के अतिरिक्त लोहा तथा तांबा, नमक, खनिज, लवण आदि विभिन्न प्रकार की विटामिनों के साथ कार्य करता है, ठीक है। ये सब एक साथ कार्य करते हैं, यदि सभी के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, सुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से या फिर आंतों से। जो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो शुरू होता है, ये होता है, पूछला एक सुख नहीं, ये मुख गुहा है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये मुख गुहा है। मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से यानी कि डियोडेनम से या फिर आंत से। जो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ये शुरू होता है मुख गुहा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व का नाम क्या है, लाइपेस, रेनिन, टाइलिन या पेप्सिन। स्टार्च को जो शर्करा में बदल देता है इसको टाइलिन कहते हैं, ठीक है। स्टार्च को शर्करा, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुख में जो हम भोजन खाते हैं, हमारे लार हमारे पाचन में मुख्य योगदान भूमिका निभाती है, आपको पता है। लार में विद्यमान खमीर होता है, एक टाइलिन जिसे कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले श्वेत शर्करा को, जो श्वेत सार पाचन में योगदान देते हैं, हमारे श्वेत सार का जब पाचन होता है इसमें भी योगदान देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, श्वेत सार का पाचन सुचारू रूप से तथा शीघ्र पूरा हो जाता है। यही कारण है कि वसा आदि पोषक तत्वों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम, 2.5 नहीं है 2.5 है, ठीक है, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य जो 10 किलो कैलोरी, आपको पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 10 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज या फिर लैक्टोज। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप, सभी प्रकार की शर्करा का जो सबसे सरलतम रूप है वो है ग्लूकोज, ठीक। आपको पता है कि हम खाना किसी भी फॉर्म में खाएं, शर्करा किसी भी फॉर्म में लें, जो उसका सबसे सरलतम रूप है वो है ग्लूकोज, ठीक। इसी रूप में पाचित होती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज को भी कहते हैं एंजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम, इनमें से कोई नहीं। एमाइलेज को क्या कहते हैं, एमाइलेज जो होता है उसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, टाइलिन कहते हैं, लाइसोजाइम कहते हैं, फिर नन ऑफ दीज कहते हैं। एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, 5 कैलोरी ऊर्जा, 7 कैलोरी ऊर्जा या फिर 9 कैलोरी ऊर्जा। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका प्रत्येक ग्राम देता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता को, विटामिन ए को, कैल्शियम को या फिर कुल प्रोटीन को। जो खमीरीकरण होता है वो बढ़ाता है पाचनशीलता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजियोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोसिस। जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें क्या होता है,
जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो यकृत और कोशिकाओं में जो ग्लूकोज इकट्ठा जो ज़्यादा एनर्जी हम इकट्ठा कर लेते हैं वो ग्लाइकोजन में बदल जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जब ये टूटते हैं, जो हमारे यकृत और मांसपेशियों में ग्लूकोज इकट्ठा रहते हैं, सिंपल सी बात है, जो हमारे यकृत और मांसपेशियों में ग्लूकोज इकट्ठा रहते हैं, जब ये टूटते हैं तो टूटने के एवज में जब ये टूटने लगते हैं तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक, और ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया, इसके टूटने की प्रक्रिया को ही ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसेकेराइड निम्न शर्करा में आती है, स्टार्च में, पेप्टीन में, ग्लाइकोजन में, उपरोक्त सभी में। जो पॉलीसेकेराइड है वो किस शर्करा में आती है? पॉलीसेकेराइड उपरोक्त सभी शर्करा, स्टार्च भी, पेप्टीन भी और ग्लाइकोजन भी, तीनों है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डॉट डॉट डिस्चार्ज कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, एल्वरान में या फिर स्ट्यूटेलस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमसे जुड़ सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।